राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं सत्र 2021-22 संस्कृत 8वीं कक्षा मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर नंबर 2 है जो संस्कृत का है। इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, 2 घंटे 30 मिनट समय है। तो इसमें पहले प्रश्न से हम टोटल प्रश्न देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे गए, तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा। उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो गुहा केन प्रतिध्वनिता, जो गुफा थी उसमें किसकी आवाज़ आ रही थी वो अपने को बताना है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान की क्षम आशीत, प्राचीन काल में ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, मौखिक कान का जाएगा। और गुहा में किसकी आवाज़ आ रही थी, गुफा में किसकी आ रही थी, श्रृंगालेन की आ रही थी ना। तीसरा प्रश्न, निज निकेतन कुत्र आसीत, निज निकेतन कहाँ पर है अपने को बताना है। निज निकेतन जहाँ पर भी हो वहाँ पर। बदरी गुलमानाम पृष्ठे नीली नाम का आसीत, इसमें भी आपको आंसर बताना है अपने हिसाब से, जो भी होगा राइट उसको लगा देना है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में 100% आपको परीक्षा में 200% गारंटी लेता हूँ कि पूछे जाएंगे। इन्हीं में से जो मैं 5 मॉडल पेपर लेके आया हूँ, इनमें से पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर बनेगा। त्वाम सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी अत्र सर्वनाम पदे किम, तो त्वया यह क्या है, सर्वनाम पद है ना। तुम दोनों ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम पद। अगला, समस्त संसार निवसामी अत्र क्रियापद किम, समस्त संसार में निवास करते, इसमें क्रियापद क्या है, क्या है इसमें, समस्त संसार तो आएगा नहीं, निवसामी आएगा। तो कौन क्या आएगा इसमें क्रियापद में, वयम या फिर आवाम अहम या त्वम, जो भी है वो अपने लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, मम एतास्येभ्य शिल्प्यभ्य अत्र नाम भागे रेखाचित्र, रेखा की पदे विभक्ति प्रयुक्ता, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें अपने को बताना है। तो रामेभ्य कब रहता है, राम रामौ रामा प्रथमा, रामम रामौ रामा द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य तृतीया, तृतीया विभक्ति आएगी ना। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाना व्हाट्सअप ग्रुप में। कौतूहलम में खुलम शांति न गच्छति अत्र अव्यय पद, इसमें अव्यय पद क्या है वो अपने को बताना है। तद भावना पदानाम कृते संस्कृत पदानी, इसमें संस्कृत पद बताना है इन दोनों का। तो 7 का क्या हो जाएगा संस्कृत और आज का क्या हो जाएगा अज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि विच्छेद कुरुत समास समुद्र मसाग्य, इसका क्या करना है अपने को, संधि विच्छेद करना है। तो समुद्र प्लस अमसाध्य, सर्वमेव तो सर्वम प्लस एव, ये भी महत्वपूर्ण है। उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, आपको इससे एग्जाम पैटर्न पता चल रहा है, जिससे आप परीक्षा में ऐसा कैसा पेपर आएगा, चाहे प्रश्न कुछ भी हो, लेकिन आपको समझ में तो आएगा ना कि अपने को करना क्या है। सिंह एकाम महति दृष्टवान, क्या आएगा इसमें, गुहाम, कहाँ पर देख रहा था सिंह, कहाँ पर देख रहा था, गुफा में। अस्मिन बिले सिंह अस्ति, इसमें क्या आएगा, इस बिल के अंदर सिंह है, तो क्या आएगा नूनम, यानी कि अवश्य ही इस बिल के अंदर सिंह है। अगला, विभक्ति कारकम च लिखत रोचते, इसकी विभक्ति और कारक लिखना है। वृक्षात, इसमें क्या आएगा, त हमेशा याद रखना, य के लिए चतुर्थी विभक्ति और त के लिए पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति आएगी इसमें। और कारक कौन सा आएगा, कर्ता ने कर्म को। वृक्षात, वृक्षात के लिए क्या आता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो तृतीय विभक्ति पंचमी विभक्ति, और कारक कौन सा आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। रोचते, इसके बाद अगला देखते हैं अपन, अधिलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थ लिखिए, इनके विपरीतार्थ लिखने हैं। प्राचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन मतलब पुराना, तो आज के लिए क्या लिखना है अपने को, अज्ञ, या फिर और भी आपको जो उचित लगे वो लिख सकते हो। अधिक, अधिक के लिए कम का लिखना है अपने को, तो अल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा में लिखा था, तो 55 बालिका, इसको संस्कृत में लिखना है। तो 50 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंचदश, तो पंचदश का 55 करना है अपने को, तो पंचदश की जगह अपने को पंचपच्चती बालिका, और छ ऋतु, तो छह को षष्ठी बोलते, षष्ठ ऋतुनाम, इसे लिखना है अपने को। अगला, विशेषज्ञ, अपने को विशेषण विशेष्य का मिलान करना है, तो इधर विशेषण पद दिए और इधर विशेष्य पद दिए, तो देख सकते हो, मौखिकम मनोगताम टकीताम और महान, उपकार सामग्री भावाम ज्ञानम, तो अपन कुछ मिलान करते हैं। तो मौखिक ज्ञान होता है, महान उपकार होता है, मनोगता क्या है, भाव है, टकीताम क्या है, सामग्री है। अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण करो, इन सब के क्या करने अपने को, एक वाक्य बनाना है। तो नमः का क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः। परित का मतलब होता है चारों ओर, तो विद्यालय परित वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। विश्राम गृह, अहम विश्राम गृह गच्छति, मैं विश्राम गृह में जा रहा हूँ। आवश्यकता, मम पुस्तकम आवश्यकता, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है, इस प्रकार अपन बना सकते हैं। अगला, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, स्वीकीयं साधनं किं भवति, पतिके विषमा प्रखरा सततं की करणीयम्। अगला प्रश्न, स कीदृशम कवि मन्यते, निज निकेतनम कुत्र अस्ति, ये आपकी सबके किताबों में आंसर लिखे हुए हैं ना, वहाँ से आप देख सकते हो आसानी से इन सभी के आंसर। इनके अपने को प्रश्न निर्माण करने हैं। इयम महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला अस्ति, तो इसमें अपने को क्या बनाना है, इसका एक मतलब अपने को प्रश्न निर्माण करना है। तो यम महाराष्ट्रस्य, इसकी जगह क्या आएगा, कुत्र, क्योंकि स्थान है, तो कुत्र प्रथम कन्या महाविद्यालय कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदान चलती, तो इसमें अगर शिक्षिका पर अंडरलाइन है तो अपन लिख सकते हैं काह, क्या आ जाएगा इसमें, काह। अगला, मार्गे तस्या उपरी कश्चित प्रस्थखंडात खंडान क्षिमति, अगर प्रस्थखंडान पे लिखा हुआ है तो इसमें क्या आएगा, कान। परम सा स्वदृश्य निश्चेत्यात न बिलियति, अगर इसमें इसके ऊपर अगर अंडरलाइन है तो इसमें भी कान आएगा। स स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थकम अस्ति, तो सह की जगह अगर आता है तो कह लिखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न, जो कि 100% आपको पता ही है एग्जाम में पूछा जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। तो आपको मैं एक जगह एक लोकेशन भी बता देता हूँ, वहाँ से याद कर लेना। अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी जो पासबुक है ना, उसके जो संस्कृत के लास्ट पेज है, जो संस्कृत खत्म हो रही है जहाँ पर, वहाँ पर बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं। फर्स्ट के 3 श्लोक याद कर लेना। एक अगर एग्जाम में आ भी गया तो आराम से आप 2 लिख सकते हो। अगला, गृहम शून्य सुताम विना अथवा संसार सागरस्य नायिका, पाठ सार हिंदी अर्थ लिखना है। इन दोनों पाठ में से किसी एक पर हिंदी अर्थ आपको लिखना है। अब आपको इससे पैटर्न पता चल गया था, अगर आपने आज तक स्कूल में नहीं सुना है तो अब पता चल गया कि अपने को एक पार्ट का कोई से भी का हिंदी अर्थ लिखने का बोलेगा, जो कहानी वाला पार्ट होगा। तो आप कम से कम 4 पार्ट की याद करके जाओगे, एक तो बैठेगी ना एग्जाम में। और मैं जो अगर 5 मॉडल पेपर में बताऊंगा तो कम से कम आपको 10 कहानी बताऊंगा। अगर आप वो याद करते हो तो आप 100% उसमें नंबर लेके आओगे। 6 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हो। 6 नंबर के प्रश्न अगर हम इसे छोड़ देंगे तो अपना क्या होगा। 6 नंबर के प्रश्न चल रहे, देख लीजिए आप आपकी आंखों के सामने। मंजूषताम पदानी चित्वा वाक्यानि लिखे थे। इन सभी का उपयोग करके अपने को एक वाक्य बनाने हैं। तो ये अपने को इसको देख के पता चल रहा है कि यातायात के नियम पर अपने को बनाना है। दुर्घटना, इसके ऊपर बन सकता है एक वाक्य। यातायात के ऊपर बन सकता है चल दूर भाषणे, वाहन चलने, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। इसको संस्कृत में बना के अपने को लिख देना है। अब इसके हिंदी अर्थ लिखने हैं। तो ये 2 श्लोक आपकी एग्जाम आपके पाठ्य पुस्तक से देख लेना और इनके हिंदी अर्थ भी आप याद कर लेना। अगला प्रश्न, तव पितु स्थानांतरण जातः स्थानांतरण पत्र प्राप्त तव प्रधान अध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लेखनीय। मतलब आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया और अपने को अपने प्रिंसिपल सर को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो ये, और एक दिन द्वस्य अवकाश क्योंकि आवश्यक कार्य पर छुट्टी, और एक बुखार पर लिख देना, और एक बहन की शादी पर याद कर लेना, और एक स्थानांतरण पर याद कर लेना। 100% इन्हीं में से आएगा। अगला, भारत देश पर निबंध लिखो या फिर सड़क सुरक्षा पर। तो आपको मैं बता दूं, एक तो भारत देश, सड़क सुरक्षा, संस्कृत भाषा और विद्यालय और गाय, ये 5 याद कर लेना। 100% आपको आपके 6 नंबर पक्के करवा के जाएगा। मंजूषायाम लिखित शब्द वाक्यन कथा लिखित। अपने को इन सब से एक कहानी, एक कथा लिखनी है इन वाक्यों का प्रयोग करके। एक कृषक था, उसके 4 पुत्र थे। इस प्रकार वो एक कहानी है ना, वो खेतों में नहीं जाते थे और इस प्रकार। तो इस प्रकार आपके 6 नंबर का ये प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो संस्कृत है। अभी तो बहुत सारे संस्कृत के मॉडल पेपर है, हिंदी के बाकी है, विज्ञान के, और आधे मैंने सबके 1-1, 2-2 मॉडल पेपर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी लिंक तो आपको मैं नहीं प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल में जाकर सभी देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर रोज रात को 8 बजे ये सभी PDF डाल दी जाती है। जो आज मैं आपका पेपर बता रहा हूँ, इसकी PDF आपको 8 बजे आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने सभी पेपर को देखते रहे। जैसे प्रकार ये गणित के सभी प्रकार के पेपर आ रहे हैं, तो अपने को इनको छोड़ना नहीं है, सबको याद कर लेना है, ताकि आप A+ ग्रेड ला सको। अगर मेरे साथ मेहनत करोगे तो 100% A+ ग्रेड आएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तभी लाइक करना।